और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्र सिद्ध करने के लिए जब आप अपनी साधना करते हैं तब मंत्र सिद्ध होने में 4 मुख्य घटक काम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो घटक कौन कौन से हैं, 4 प्रधान आधार कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। सफलता के दर्शन उसी समय होते हैं जब मन अपनी वृत्तियों को छोड़कर किसी एक वृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। उसके अलावा और कुछ उसके आमने सामने और पास रहता ही नहीं। तब सब तरफ लक्ष्य ही लक्ष्य, उद्देश्य ही उद्देश्य रहता है, तब सफलता मिलती है। आइए अब जानते हैं कि मंत्र सिद्धि के 4 आधार कौन से हैं। मंत्र सिद्धि में 4 तथ्य सम्मिलित रूप से काम करते हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के आधार पर विनिर्मित शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण। दूसरा है साधक की संयम द्वारा निगृहित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता दोनों का संयुक्त समावेश। तीसरा है उपासना प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ उपकरणों जैसे माला, आसन आदि की भौतिक किंतु सूक्ष्म शक्ति। और चौथा है भावना प्रवाह जैसे श्रद्धा, विश्वास एवं उच्च स्तरीय लक्ष्य का दृष्टिकोण। इन चारों का जहाँ जितने अंश में समावेश होगा वहाँ उतने ही अनुपात में मंत्र शक्ति का प्रतिफल एवं चमत्कार दिखाई पड़ेगा। इन तथ्यों की जहाँ उपेक्षा की जा रही होगी, ऐसे ही अंधाधुंध गाड़ी धकेली जा रही होगी, जल्दी जल्दी वरदान पाने की धुन लगी होगी, वहाँ निराशा एवं असफलता ही हाथ लगेगी। मंत्र विज्ञान भी एक साइंस की तरह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे धैर्य एवं सावधानी के साथ अपनाना पड़ता है। उसके हर अंग उपांग को यथास्थान नियोजित करना पड़ता है। घड़ी का हर कलपुर्जा अपने स्थान पर सही रूप से फिट हो तो ही घड़ी सही समय बताएगी और सही तरीके से चलेगी। इसी प्रकार मंत्र विज्ञान के उपरोक्त 4 आधारों को यदि सतर्कता पूर्वक व्यवस्थित किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि हमको अभीष्ट परिणाम प्राप्त न हो। मंत्र विद्या निष्फल एवं उपहास्पद इसलिए बनती जाती है कि कुपात्र, उतावले और अवैज्ञानिक दृष्टि वाले लोग साधना की विटंबना रचते हैं और हथेली पर सरसों ना जमे तो तरह तरह की बातें करते हैं। मंत्र शक्ति में ध्वनि प्रवाह का सही होना प्रथम आधार है। सब लोग जानते हैं कि बहते पानी में किन्हीं आघातों के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं और वे प्रवाह की दिशा में ही बहती हैं। रुके जल में वे चारों ओर फैलती हैं। वायु बहती तो है पर उसकी लहरें प्रवाह की ओर ही नहीं वरन सभी दिशाओं में फैलती हैं। शब्द वस्तुतः एक प्रकार की कंपन लहरें हैं। मनुष्य के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, मस्तिष्क को अभ्यास है कि किस विचार से वह जगत को परिचित कराने के लिए किन स्वर यंत्रों में से किस प्रकार की हलचल की जानी चाहिए। इच्छा शक्ति से प्रेरित पूर्वाभ्यास उच्चारण यंत्रों में जो उभार उत्पन्न करता है उससे मुख में भरी हुई तथा बाहर की वायु को आघात लगता है और उससे ध्वनि तरंग उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती हैं। हमारे कान उन्हें ही सुनते हैं और उनका विश्लेषण करके मस्तिष्क ये निर्णय करता है कि किसने किस प्रयोजन से क्या कहा है। इच्छा से गति और गति से तरंग उत्पन्न होती हैं। ये कंपन मोटे शब्दों में वायु से हुए कहे जा सकते हैं पर वस्तुतः वे वायु के भीतर रहने वाले एक सूक्ष्म तत्व ईथर से होते हैं। साधारणतः 1 सेकंड में 32 तक होने वाले कंपनों को हमारे कान सुन सकते हैं। इससे कम होंगे तो सुने ना जा सकेंगे। इस प्रकार अधिक से अधिक 68 तक हम कंपन सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा होंगे तो भी उन्हें सुनना समझना संभव ना हो सकेगा। ईथर तत्व के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और अति संवेदनशील होते हैं। वे 1 सेकंड में 34 अरब तक कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। जब ये कंपन चरम सीमा तक पहुंचते हैं तो उनसे एक अखंड प्रकाश की किरणें निकलने लगती हैं। इन्हीं किरणों को एक्सरेज कहा जाता है।
इन किरणों में अद्भुत गतिशीलता होती है। वे 1 सेकंड में प्रायः 1 करोड़ मील तक चल सकती हैं। रेडियो, टेलीविजन आदि का निर्माण इसी विज्ञान के आधार पर संभव हुआ है। वायु के कंपन नष्ट हो जाते हैं, पर ईथर के कंपनों का कभी नाश नहीं होता। वे सदा अमर रहते हैं। जैसे जैसे वे पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सतह पर जाकर स्थिर हो जाते हैं, जहाँ वे बलिष्ठ होने पर अपने समानधर्मी अन्य कंपनों को अपनी ओर खींचते हैं अथवा दुर्बल होने पर दूसरों की ओर खिंच जाते हैं। इस प्रकार जीर्ण होने पर भी एक नई चेतना को साथ में लेकर शक्ति के आधार पर ये जन्म देते हैं और ऐसे चुंबकत्व का सृजन करते हैं जो उन शब्दों के साथ जुड़ी हुई चेतनाओं से मनुष्यों को प्रभावित कर सके। यहाँ भी सहधर्मिता का नियम लागू होता है। बीज मंत्रों का अर्थ कुछ नहीं, लेकिन उनकी एक शक्ति की परिधि अवश्य है। मंत्र शास्त्र में ह्रीम, श्रीम, क्लीम, यम, वम, रम, लम, एम, ओम, हुम आदि अनुस्वारत एकाक्षरी कितने ही बीज मंत्रों का उल्लेख और उनके प्रभाव तथा विधान का वर्णन है। ये बीज विज्ञान विशुद्ध रूप से शब्द शक्ति पर ही आधारित हैं। शब्द की अपनी शक्ति एवं प्रक्रिया होती है। तीर्थ स्थान किसी समय पर साधना पीठ के रूप में इसीलिए बने और विकसित हुए थे क्योंकि वहाँ पर मंत्रों की शक्तियाँ गूंजती रहती थी। वहाँ पर अमुक साधना के अभीष्ट और उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो जाता था, साधना के साधन मिलते थे और हमको अनुभूत मार्गदर्शन भी प्राप्त होता था। अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए लोग वहाँ जाते थे और अपने मनोरथों को पूर्ण करके वापस आते थे। लेकिन आज तीर्थों की दुर्दशा सर्वविदित है। आज तीर्थों का हम मूल प्रयोजन भूल चुके हैं जिसके लिए उनकी रचना की गई थी। तो मंत्र सिद्धि के 4 प्रधान आधारों में से ये है ध्वनि विज्ञान कैसे काम करता है। अगले वीडियो में हम साधक की संयम के द्वारा जो प्राण शक्ति उपस्थित होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।